NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक निजी वैवाहिक कार्यक्रम में कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी की केंद्र एवं राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महाकुंभ भगदड़ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ में मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि गरीब सरकार की अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ रहा है। कुंभ में पत्रकारों पर दबाव बनाकर सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है। कुंभ भगदड़ में मृतकों का सही आंकड़ा सरकार छुपा रही, जबकि स्नान करने आए श्रद्धालुओं की संख्या सरकार तुरंत बता दे रही है। अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर कहा कि आपने जीरो दिखाए, बस उतनी ही सीटें 2027 चुनाव में बीजेपी की आएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार के लिए क्या कहा, आप भी सुनिए। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। इस महाआयोजन में अगर कोई घटना घट जाए तो हमारे पत्रकार साथियों में दबाव बनाया जाता है। दबाव इतना बनाया जाता है कि वो खबर सही ना चला पाए, और अगर सोशल मीडिया पे कोई लिख दे, कोई जानकारी दे दे तो उसको जेल भेज देते हैं। हमारा नेता कार्यकर्ता भी एक पार्टी का गया व्यापार संगठन का पदाधिकारी, और एक सुनने में आया बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उन्हें भी जेल भेज दिया। और हम तो आपको कहते हैं, अगर इसी छोटे मोबाइल से आप लाइव कर दें तो हो सकता पुलिस यहीं से उठा ले जाए आपको। देखिए, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ। अरे गुटखे वाले उन्हीं के साथ दे रहे थे, इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा बीजेपी वाले जानते हैं, बीजेपी वाले उन्हीं के सगे नहीं हैं। अब बीजेपी वाले भी जान गए हैं कि बीजेपी वालों की भी सगी नहीं है। चुनाव को लेकर मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो दूसरों को कहते हैं कुछ कुछ बातें, इन भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार थाने में पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है कानपुर में। इसका मतलब ये हुआ जो कमिश्नरेट सिस्टम है, एक तो ये फेल है, और सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस गए थाने में और हंगामा काटा, पिटाई भी की। आप सावधान रहिए। मैंने पहली बार भी एक बार प्रेस की थी, हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे। ट्रूपर्स हिटलर के अपने पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता फोर्स की वर्दी पहन करके काम करते थे, हंगामा करते थे। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने में वर्दी पहन करके बैठ जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब पुलिस का सब अधिकार छीन करके खुद वर्दी पहन करके थानों में बैठ जाएंगे। ये जो दूसरों को बदनाम करते थे, ये सबसे ज्यादा करप्ट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी निकली है तो भारतीय जनता पार्टी, और सभी करप्ट लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। इसमें देखिए, करप्शन का तो ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, क्योंकि हम लोग तो कई बार बहुत दूर रहते हैं, बहुत सी चीजें हम लोगों को नहीं समझ में आती होंगी, लेकिन आप तो जमीन पर रहने वाले लोग हो। ये जो 50 लाख की खबर दे रहे हो, सुनने में आ रहा है इससे भी ज्यादा पैसा लिया जाता है। ये तो 50 लाख पकड़े गए हैं। कई लोग हैं लखनऊ में जो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, उनके हाथ की सफाई ऐसी है कि पकड़ ही नहीं सकते आप उनको। आप खुद सोचिए, ये लोग तो वो है जो बजट साफ कर देते हैं। यहीं बगल में बुंदेलखंड बनाया एक्सप्रेस वे, प्रधानमंत्री के जाते ही बताओ बह गया था बुंदेलखंड कि नहीं बह गया था। यही नमामि गंगा, यही माँ गंगा, किसी पॉइंट पर सेल्फी ली गई थी। क्या वो नाले सब साफ हो गए कानपुर के? नाले नहीं साफ हुए होंगे, गंगा नहीं साफ हुई होगी, लेकिन जो बजट आया होगा गंगा के लिए वो साफ हो गया होगा। 27 में भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी,
एक मिल्कीपुर विधानसभा में जिस तरीके से इन्होंने तैयारी की, पहले तो 10 चुनाव इकट्ठे होने थे, एक चुनाव अलग कर लिया बेईमानी के लिए। और कानपुर वालों, आपने तो इन्हें जीतते हुए देखा है, कितना बेईमानी थी बताइए आप। पुलिस को वर्दी पहन के लगा दिया कि वोट देखेंगे आप, ये कहाँ का अधिकार है बताइए आप। कि पुलिस वोट चेक करेगी, आपकी आईडी पुलिस नहीं चेक कर सकती है। लेकिन हम जनता का, कार्यकर्ताओं का और अपने नेताओं को बधाई देते हैं कि जिन्होंने कानपुर भी जीत लिया, करहल के लोगों ने भी जीत लिया। जो मिल्कीपुर अलग किया था, मिल्कीपुर अयोध्या की जीत का बदला नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मिल्कीपुर अयोध्या का बदला ले लिया। मिल्कीपुर की जीत अयोध्या का बदला नहीं हो सकता। इन्होंने जात के आधार पर फैसला लिया। इन्होंने सबसे पहले बीएलओ, पीडीए हटा दिए। पीडीए परिवार का अगर एक भी बीएलओ रहा हो तो बता दो आप। एक भी बीएलओ नहीं था पीडीए परिवार का। उसके बाद जो सबसे जिम्मेदार अधिकारी होता है चुनाव के समय पर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और इनके चुनाव में भी लिस्ट निकाल लेना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, कोई पीडीए परिवार का नहीं रहा होगा। और फिर थाने की पोस्टिंग, थाने एसओ, सीओ और अधिकारियों को पोस्ट करना, वो पीडीए परिवार के नहीं है। लेकिन पीडीए परिवार के लोग भी जागरूक हो गए। इस बार वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं कि बीजेपी के लोग एक विधानसभा में तो बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन इन बीजेपी की 403 विधानसभा में 420 नहीं चलेगी। ये बीजेपी की जो 420 है, ये जनता देख रही है दूर से। इस 420 को जनता नहीं चलने देगी। क्या चीज भाई, अगर 2047 तक का विजन है तो ये योगी जी को बताओ जाके, हमें क्यों बता रहे हो यार? हमें क्यों बता रहे हो भाई? आपकी सरकार में छात्रों को फीस 250 रुपए थी, 250 रुपए फीस कम होगी। 750 मैंने दिया है, एलएलबी कर रहा हूँ। सुनिए, 750 ये हमारे पत्रकार साथी का दुख सही है। आपके दुख में आपका छात्र आंदोलन करता है, हम लोग भी दुख में शामिल हैं। फीस उठा के बंद कर देता। नहीं,